हेलो बच्चों, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो वेलकम है आपके 11th क्लास में यहाँ पर, और आपका फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जो केसी सिन्हा के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इसमें जो बुक्स फॉलो कराए जाएंगे यहाँ पर, वो केसी सिन्हा का होगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कोण एवं उनका मापन, फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम केसी सिन्हा। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर कोण एवं उनका मापन, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। ठीक है, तो कोण एवं उनका मापन, एंगल एंड देयर मेजरमेंट क्या होता है। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है हम लोग का कोण। क्योंकि स्टार्ट हुआ है कोण से, तो हम लोग भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्या, कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एंगल। क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंगल। कोण को इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंगल, ANGLE। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर एंगल यानी कोण जो है किसे कहते हैं। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यह हो गया हम लोग का, जहां से हम लोग कोण को मापना शुरू करते हैं यहाँ पर, उसे हम लोग जहां से कोण को मापना शुरू करते हैं यहाँ पर, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रारंभिक रेखा या प्रारंभिक भुजा। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रारंभिक भुजा। ठीक है, और जहां पर यह भ्रमण करने वाला भुजा है यानी घूम सकता है यहाँ पर, तो जब यह घूमकर यहां चला जाता है, ठीक है, जब यह घूमकर यहां चला जाता है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अंतिम भुजा। अंतिम भुजा। ठीक है, तो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जाने में जो घूर्णन होता है, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जाने में जो घूर्णन होता है, ये जो घूर्णन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोण। इसी को बोलते हैं यहाँ पर कोण। बात समझ में आया? एक बार फिर से ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ध्यान से, प्रारंभिक भुजा है और ये कौन है यहाँ पर, अंतिम भुजा। तो प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जाने में किए गए घूर्णन का माप हम लोग का कहलाता है कोण। क्या कहलाता है, कोण। ठीक, तो ध्यान से डेफिनेशन इसका हो जाएगा आपके पास, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जाने में किए गए घूर्णन का माप, किए गए घूर्णन का माप, आप लोग भी लिख सकते हैं साथ साथ, घूर्णन का माप प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जाने में किए गए घूर्णन का माप। घूर्णन का माप यानी कि ये है घूर्णन का माप, यहां से यहां तक कितना घूमा, इस चीज को हम लोग नोटिस करेंगे। तो इस चीज को घूमने के मतलब ये जितना भ्रमण कर रहा है, इसी घूर्णन के माप को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोण। माप को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोण, जिसे इंग्लिश भाषा में एंगल कहा जाता है। क्या कहता है, एंगल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग कहेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल को यानी कोण को संकेत में मैथ की दुनिया में इस तरीका से निरूपित किया जाता है। जब किसी चीज के आगे ये लग जाए चिन्ह, तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोण, यानी कि बोलेंगे द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए चलते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। ये था कोण को संकेत में इस तरीका से हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है, कोण को ग्रीक अक्षर, क्या बोलेंगे यहां पर, ग्रीक अक्षर।
ठीक है, कोण को ग्रीक अक्षर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ग्रीक अक्षर में क्या, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, ठीक है, ईटीसी और बहुत सारे हैं, ठीक है, द्वारा सूचित किया जाता है। द्वारा क्या बोल सकते हैं यहां पर, सूचित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से टोटल कॉन्सेप्ट को, कोण किसे कहते हैं, अब आप लोग बताइए कोण किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान बनाएंगे यहां पर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोण किसे कहते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे ध्यान देंगे। यह हो गया हम लोग का प्रारंभिक रेखा, जब यह घूमकर यहाँ चला गया, ठीक है, जब यह घूमकर चला गया तो इस तरह का हम लोग का डिनोटेशन होगा, ठीक है, यह हम लोग का नजर आएगा, ठीक है, सब लोग को दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे यहाँ पर प्रारंभिक भुजा से, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक किया गया घूर्णन का माप, किया गया यह घूर्णन का माप, ये जो हम लोग का झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इसी झुकाव को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोण, ठीक है। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जाने में किया गया घूर्णन का माप हम लोग का कहलाता है कोण, ठीक है। कोण को संकेत में इसी तरह की आकृति से निरूपित करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कोण को और भी तरीका से निरूपित किया जाता है, वो है कोण को ग्रीक अक्षर जैसे कहीं अल्फा, कहीं बीटा, कहीं गामा, कहीं थीटा द्वारा भी हम लोग सूचित करते हैं, किसको, कोण को, ठीक है। अब फिगर वाइज भी एक बार देख लें, यानी कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर यह प्रारंभिक रेखा हो गया और यह अंतिम रेखा हो गया, तो प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक जाने में किया गया घूर्णन का माप हम लोग का कहलाता है क्या, कोण, क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू कोण। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, कोण को एक और तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ए, यह हो गया हम लोग का बी, यह हो गया हम लोग का सी, ठीक है। अगर हमें इस कोण को निरूपित करना है तो कैसे निरूपित करेंगे, तो आइए सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लिया जाए। कोण को ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए, ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए जहां पर कोण बनता है उसका शीर्ष के पहले, ठीक है, इस तरह का कोण का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। कोण को ज्यामितीय रूप में निरूपित करने के लिए जहां पर कोण बनता है उसका शीर्ष के पहले, ठीक है, शीर्ष के पहले, ठीक है, ध्यान से यहां पर हम लोग ऐड करेंगे एक शब्द शीर्ष के पहले, ठीक है, शीर्ष के पहले इस तरह का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं। जैसे कि यह हो गया हम लोग का कोण, ठीक है, इस कोण का जो शीर्ष है, जहां पर कोण बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कोण का शीर्ष, ठीक है। तो शीर्ष से पहले, जैसे चित्रानुसार, जैसे चित्र में हम लोग का जहां कोण बन रहा है वो कौन है, वो कोण है बी, या जहां पर कोण बनता है यहां पर अगर पूरा नेमिंग करना है उसे बीच में रखा जाता है, मिडिल में, और स्टार्टिंग पॉइंट को लिखा जाता है और एंडिंग पॉइंट को लिखा जाता है। एंडिंग पॉइंट हम लोग का कौन है यहाँ पर, सी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी, कोण कहाँ बना है, बी। तो इसको ऐसे भी हम लोग निरूपित करते हैं, या कोण का चिन्ह लगा देंगे
यहाँ पर लिखेंगे ए, बीच में लिख देंगे बी और अगला लिख देंगे सी। ठीक है, इसी प्रकार से इन शॉर्ट में लिखना है तो बस यह चिन्ह लगाइए और जहां पर बन रहा है उसी चीज को इंडिकेट कर दीजिए। तो ये था हम लोग का कोण का निरूपण करने का तरीका। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड मोर शेयर करें। ठीक है, फॉर वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स चैनल के लिए और अपने पढ़ाई की कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, आपका 100 चैनल इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस आपका वेलकम करता है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कोण जान लिए, कोण का निरूपण जान लिए, कोण का ज्यामितीय निरूपण जान लिए। तो अब हम लोग एंट्री करते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। इसमें हम लोग बोलेंगे यहाँ पर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। ठीक है, कितना होता है? सबको मालूम है 180 डिग्री या 2 समकोण के बराबर होता है। 2 समकोण के बराबर होता है, बराबर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग जान ले यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर अंतःकोण का मतलब और बाह्य कोण का मतलब। ध्यान से, अंतःकोण मतलब जो त्रिभुज के अंदर कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अंतःकोण। ठीक है, त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का यूज करके अंदर में जो कोण बना है, यहाँ पर जो झुकाव उत्पन्न हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे अंतःकोण। मतलब यहाँ पर अगर हम त्रिभुज का नाम दे रहे हैं यहाँ पर ए, बी और अगला सी, तो यहाँ से चित्र से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर चित्र से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग को मिलता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। किसके लिए वैलिड है यह? किसी त्रिभुज के कोण के लिए, अंतःकोणों का योग के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज का यह कॉन्सेप्ट पढ़े यहाँ पर, तो इस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर इस पर आधारित क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, आप लोग भी फटाफट बनाकर जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दैट्स योर लाइव क्लास। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर यदि किसी ट्रायंगल का 3 कोण x, 2x एवं 9x हो तो डेल्टा का कोण, त्रिभुज का कोण डिग्री में ज्ञात करें। यह x, 2x और 9x के रूप में है, हमें निकालना है किसमें? यहाँ पर डिग्री में। किसमें निकालना है? डिग्री में। कैसे निकालेंगे यहाँ पर? आइए चलते हैं यहाँ पर ध्यान से। और वो कितना के बराबर होगा? जिसको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपना जवाब को टाइप करे फटाफट। एकदम इजी क्वेश्चन है, 10th क्लास 9th क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ पर जस्ट अभी बेसिक बेस तैयार किया जा रहा है एंड देन हाइट पर एक से क्वेश्चन IIT लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसका सपना है उसका सपना साकार होगा, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं सॉल्यूशन यानी कि हल करने। ठीक है, तो हल करने में हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। मान लेते हैं यहाँ पर माना, ठीक है, कोण ए बराबर जो है, कोण ए बराबर x है, कोण बी बराबर कितना यहाँ पर 2x है, और कोण सी बराबर जो है वो कितना यहाँ पर, कोण सी बराबर है हम लोग का 9x। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोण ए बराबर x है, कोण बी बराबर 2x है, कोण सी बराबर 9x है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हम जानते हैं। क्या अभी बच्चे हम लोग जाने हैं? हम लोग जाने यहाँ पर क्या? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। डिग्री में ही निकालना है ना, तो अब ये कोण को कन्वर्ट करेंगे किसमें? डिग्री में। कौन से संबंध से?
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री से। कोण ए का मान कितना है, x है। कोण बी का मान कितना है, 2x है। कोण सी का मान कितना है, 9x है। बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो x 2x 9x कितना हो गया, 12x बराबर कितना हो गया, 180। तो हम लोग को क्या निकालना है, x का मान। तो कटा दिया जाए, कितना वर्ष में कटेगा फटाफट बताइए। यह हो जाएगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, एक बार में हो गया 12, बच गया 60, तो 12 5 60 यानी कि 15 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। कोई दिक्कत, x का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। तो आइए अपना ले लीजिए क्या, कोण A। तो कोण A बराबर हम लोग का था x डिग्री, x था, तो x का मान कितना हो गया, 15 डिग्री, यानी कोण A का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। कोण B इक्वल टू क्या था डियर स्टूडेंट्स, 2x था, तो यहां से बोलेंगे 2 इंटू कितना यहाँ पर 15 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, तो 2 इंटू 15 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से कोण C बराबर, कोण C बराबर यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह कितना के बराबर है, तो यहाँ पर कोण C है हम लोगों का 9x के बराबर, 9x के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, यहां से बोलेंगे 9 इंटू एक्स के जगह पर 15 डिग्री, और यह हो जाएगा कितना, ध्यान से देखकर फटाफट कमेंट बॉक्स में जाए और जवाब दे। तो हो जाएगा आपका 135 डिग्री। ठीक है, आपको अगर दिक्कत लग रहा है कि यहाँ पर यह हम लोग का आंसर सही है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, आपको पहला कोण का वैल्यू लेना है, आपको दूसरा कोण का वैल्यू लेना है यहाँ पर, और एक तीसरा कोण भी है उसे भी ले लेना है और जोड़ देना है। अगर 180 आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 0, यह हो गया 3 3 कितना यहाँ पर 9, 3 3 हो गया, सॉरी 3 3 6, और यह हो गया हम लोग का जोड़ना है, हम गुणा कर रहे हैं, 3 और 3 6, और यह 7 7 1 हो गया 8, यह हो गया 180 डिग्री। 100% हम लोग का आंसर सही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो क्या करना था यहाँ पर, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो x 2x 9x के फॉर्म में, या इसी को रेशियो के रूप में देता है 1:3:9 है, तो इस स्थिति में सबसे पहले कोण मान लें, कोण A कोण B कोण C, कितना यहाँ पर x 2x 9x है। इसके बाद क्या करें, यहाँ पर उसका रिलेशन त्रिभुज का जो शर्त है उसका शर्त को यूज करें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है, शर्त के अनुसार क्या कर ले, यहाँ पर x का मान निकाल लें। x का मान निकल जाता है तो x 2x और 9x है, x के लिए वही सेम रख दे, उसी तरह से रख दे। 2x के लिए 2 से गुणा करके उस कोण को निकाल ले, और इसी तरह से 9x हो या जो भी हो, तो उस तरह से 9 इंटू अगला x के जगह पे जो मान है उसे रखकर निकाल दे, और इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा कोण A कोण B कोण C। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही पर स्टॉप करते हैं लाइव क्लास को, एंड देन हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पर अगला अपने सेम टाइम पर, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास और वन ऑफ द बेस्ट होने जा रहे हैं यहाँ पर। यह धीरे धीरे आप लोग इसको थोड़ा सा वायरल करिए जितना हो सके, ठीक है, ताकि आपका यह जो चैनल हो वन ऑफ द बेस्ट, आपका पहले सासाराम लेवल, फिर उसके बाद रोहतास लेवल, उसके बाद बिहार लेवल, एंड देन इंडिया लेवल में वन ऑफ द बेस्ट हो जाए। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि एक एक अगर आप लोग साथ देते हैं तो एक एक साथ से मिलकर बहुत साथ मिलेगा, और इस तरह से हम लोग बहुत ही आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इस तरह से चैनल्स पर पढ़ रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट में साथ दीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास 11 AM एवरी डे।